फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा का ज्योतिष में क्या महत्व है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। चंद्रमा का शुभ फल लेने के लिए हमें ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जो हमारे जीवन में आ रही परेशानी, बाधाओं को दूर कर सके और उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हमें प्रेरित कर सके। अगर इस चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि नवग्रहों में जिस प्रकार सूर्य राजा माने जाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा को रानी की उपाधि प्राप्त है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करते हैं। मन में जो विचार, जो कल्पनाएं, जो चिंतन आती हैं, उसके कारक चंद्रमा ही होते हैं। चंद्रमा जल तत्व के हैं और चंद्रमा का दिशा जो है उत्तर दिशा कहा गया है। चंद्रमा 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। पहला नक्षत्र है हस्त, दूसरा नक्षत्र है श्रवण और तीसरा नक्षत्र है रोहिणी। चंद्रमा कर्क राशि उनकी अपनी राशि है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का फल देते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का फल देते हैं। चंद्रमा हमारी जन्मपत्री में चौथे घर के कारक होते हैं, जहां सुख, लगाव, अपनापन, शांति, इन सारे विषयों का जन्मपत्री से अध्ययन किया जाता है। तो कहा यह जाता है कि चंद्रमा अगर आपकी जन्मपत्रिका में बहुत पोजीशन ले रखे हैं, यानी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति मन का मजबूत होता है। हर परिस्थिति में, हर चुनौतियों का हंसते हंसते सामना कर जाता है। और ज्योतिष में तो ये कहा जाता है कि अगर जन्मपत्रिका में चंद्रमा आपका सही है तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे जो आपने सोचा नहीं था। चंद्रमा मन का सुकून है, मन की शांति है। चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा जब भी राहु के साथ होते हैं, केतु के साथ होते हैं, तो वो प्रभावित करते हैं, मूड स्विंग करता है। चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं। अगर आपकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा का स्थिति अच्छी नहीं है तो आपका जीवन अस्त व्यस्त दिखेगा, आलस्य दिखेगा, सपनों में खोए रहेंगे, अपने रूटीन, नैतिक और नैमितिक चर्या का ध्यान नहीं रहेगा। हमारे यहां तो यह भी कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर दृढ़ निश्चयी होकर कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं कि निश्चित सफलता मिलती है। लेकिन दृढ़ निश्चयी कौन बनाता है? मन। हमारी पहली लड़ाई मन से होती है। मन अगर आपका मजबूत है तो हर परिस्थितियों से निकल जाएंगे। तो यही चंद्रमा प्रभावित करते हैं। चंद्रमा हमारी बचपन की उम्र को प्रभावित करते हैं।
चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ साथ उनके जो भी युतियां होती हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो शुभ जैसा फल देना शुरू कर देते हैं चंद्रमा। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में है या नेगेटिव कॉम्बिनेशन युति में बैठे हैं तो अपना प्रभाव न्यून कर लेते हैं, गौड़ कर लेते हैं और जातक का मन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नकारात्मक सोच बढ़ना शुरू हो जाता है और नकारात्मक स्थितियां बनी जाती हैं। कहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर शुभ के चंद्रमा नहीं है तो आप जीवन में चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे, और चंद्रमा अच्छे नहीं है तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति पागल तक हो जाता है। तो हमारे जीवन में शुभ चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब शुभ चंद्रमा होंगे, हर निर्णय आपका सटीक जाएगा, कार्य करने की प्रणाली आपकी अच्छी होगी, सुख आपको मिलेगा। लिक्विड कैश के भी कारक होते हैं चंद्रमा। अगर आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, मन बेचैन रहता है, हर कोई छोटी छोटी बातों में आपको छोड़ के चला जाता है या आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन वही हमेशा मन खिलखिलाता रहता है, चेहरे पर खुशियां झलकती हैं, आपका एक ड्रेसिंग सेंस है, आपका बात करने का एक नजरिया है, एक लहजा है, हर छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं है और उस परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ लेना, ये शुभ चंद्रमा का कारक है। तो चंद्रमा शुभ तो जीवन भी शुभ, और चंद्रमा कमजोर तो जीवन भी कमजोर। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य अग्नि तत्व प्रधान राशि है और चंद्रमा जल तत्व प्रधान राशि है। तो इसका सबसे पहला प्रमाण ये मिलता है कि जब भी चंद्रमा और सूर्य साथ में बैठते हैं तो अमावस्या के आसपास का ही जन्म होता है और अमावस्या का भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति बहुत अच्छा निखर के नहीं निकलता और परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है, कारण कि अग्नि तत्व और जल तत्व जब साथ मिल जाते हैं तो धुआं ही तो निकलता है। तो बेवजह के सोच, बेवजह की तनाव, बेवजह की परेशानियां होनी कहीं अनहोनी को लेकर के मन में हमेशा उहापोह वाली स्थिति चलती रहेगी और हाथ में आई हुई बाजी जो ऑलमोस्ट जीती गई होती है वो भी लोग हार के चले जाते हैं, या कोई ऐसी बात हो जाती है तो एक हमेशा के लिए रिश्ता खराब हो जाता है। चंद्रमा जब मंगल के साथ होते हैं तो मंगल भी अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन यहां चंद्र मंगल योग का निर्माण करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां तो रहेंगी, व्यक्ति परेशान मानसिक रूप से रहेगा, लेकिन उसी परेशानी से उसको रास्ता मिलेगा। चंद्र मंगल योग वाले को आप देखेंगे, आदमी जितना परेशान होगा उसी परेशानी से उसको रास्ता निकलेगा। तो ये अच्छा योग है। चंद्र और बुध व्यापारियों की कुंडली में होता है, धन का आवागमन हमेशा रहता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा व्यापारी होते हैं या बहुत अच्छे राइटर होते हैं, उनकी कल्पनाएं असीम होती हैं, उनको लिखने की
कला बहुत ही अलग करती है उनको। किसी भी विषय वस्तु पर बड़े विस्तार से लिख देते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति साथ में होते हैं तो एक बहुत बढ़िया योग आता है, गजकेसरी योग। गजकेसरी योग समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत दिलाता है। आपके अपनों में आप सर्वश्रेष्ठ बन के निकलते हैं। आपकी समझाने की कला, आपकी बात करने की कला, आपकी किसी विषय वस्तु पर खुद की सोच, खुद का विचार बहुत ही काबिल तारीफ होगा और इसी की तारीफ आपको अक्सर मिलेगी। चंद्र शुक्र वाली स्थिति में भी पैसे की कमी नहीं होती है। सुख सुविधा संसाधन सब कुछ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचारों का तालमेल, कहना कुछ और चाहेंगे, बोल कुछ और जाएंगे वाली स्थितियां रहेंगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। चंद्रमा पक्षबली पर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, फलित होते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पक्षबली होते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष के सप्तमी के बाद शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक कमजोर होते हैं। ऐसी परिस्थिति में चंद्र का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। गोचरीय व्यवस्था की बात करें तो सबसे तेज गति में चलने वाले ग्रह जो है चंद्रमा ही है, जो एक राशि को सवा दो दिन में चल लेते हैं और उसी राशि को पहुंचने के लिए शनि को 2.5 साल लगता है। तो हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक नक्षत्र पर लगभग एक दिन ही रहते हैं। तो जितना आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपका रहन सहन भी मजबूत होगा, आपके चेहरे पर ओज दिखेगा, वो चमक दिखेगी, आपके आसपास के माहौल में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जय जयकार वाली स्थिति रहेगी। लेकिन चंद्रमा जब कमजोर है, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अगर शनि के साथ बैठ जाता है तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। कोई भी कार्य आपके ढंग से नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बड़े विलंब से होते हैं। माँ से आपका संबंध अच्छे नहीं रहते। चंद्रमा केतु आ जाए तो ये परिस्थितियां कुछ अलग हो जाती हैं। चंद्रमा राहु आ जाए तो वैसे लोग किसी न किसी नशे के लत में आ जाते हैं और उस नशे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चंद्रमा वही जन्मपत्रिका के 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में हो जाए तो और भी बुरी स्थिति होती है। जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जिस कार्य को आप आसानी से कर सकते हैं, चंद्रमा अगर कमजोर है तो उस कार्य को आप करने ही नहीं चाहते हैं, मन ही नहीं करेगा और कोई ना कोई बहाना बनेगा। हर छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाएंगे। चंद्रमा को शुभ करने के लिए शिव पूजन बहुत जरूरी है। कारण कि कहा गया है शिव ने चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण कर रखा, अपने सिर पे धारण कर रखा। तो चंद्रमा को शुभ करना हो तो भगवान शिव की पूजा करिए। चंद्रमा की धातु चांदी होती है, मोती होता है। चंद्रमा का दिन सोमवार होता है। चंद्रमा दूध के कारक होते हैं, दूध पर उनका आधिपत्य होता है, जल पर उनका आधिपत्य होता है। तो इन चंद्रमा का स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में कैसी बनी है, शुभ है अशुभ है, उसके बावजूद भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। चंद्रमा
को शुभ करने के लिए दूध या जल रोज ही भगवान शिव को चढ़ाएं। मंदिर में जाकर ओम श्रांग श्रीं श्रौं शः चंद्रमसे नमः, ये वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र का जाप करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। सोमवार का व्रत करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पूर्णिमा का व्रत करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चंद्रमा को अपने जीवन में शुभ करें और आने वाली हर चुनौतियों से बाहर निकल जाएंगे। कारण कि मन पर विजय पाना सबसे जरूरी है, और जिसने मन पर विजय पा लिया उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं हो पाता, और मन चंद्रमा से मजबूत होता है। तो अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा का स्थिति समझिए। चंद्रमा शुभ है अशुभ, उनके हिसाब से ये जो उपाय मैंने बताए हैं इसको कीजिए, लाभ मिलेगा। मैंने इस चैनल पर एक नया सीरीज शुरू किया है। सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रहों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देने की प्रयास की जाएंगी। इसके अलावा हर ग्रह के जन्म पत्रिका के 12 घर में होने का क्या फल होता है और आप अपने जीवन में उसको कैसे उतार के अपने जीवन को बदल सकते हैं, इन सारी विषयों पर हम क्रमवार से चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। ये सीरीज 15 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद कोई और सीरीज के स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हमेशा भगवान का आशीर्वाद आप सबों के जीवन में मिले। आज के लिए धन्यवाद।